हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन का बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक चल रहा था जिसमें अपन ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट का जो वीडियो था उसमें अपन ने किरचॉफ के द्वितीय नियम और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उनकी प्रॉब्लम को अपन नोडल एनालिसिस की सहायता से बिगर इक्वेशन बनाए कैसे सोल्व अपन कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम अपन अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों के बारे में। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार से संयोजन करते हैं और उनका प्रतिरोधों का जो मान होता है वो किस प्रकार अपन कलर कोडिंग की सहायता से प्रतिरोधों के मान का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्रतिरोध। एक चीज पढ़ी थी अपन ने, प्रतिरोध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रेसिस्टेंस। और एक चीज होती है प्रतिरोधक। क्या चीज होती है? प्रतिरोधक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेजिस्टर। तो जो प्रतिरोध होता है वो तो अपन ने पढ़ा था। प्रतिरोध क्या होता है? पदार्थ का एक गुण होता है जो उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध। तो पदार्थ का गुण जो उसमें बहने वाली धारा प्रवाह का विरोध करे वो तो क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो क्या चीज होती है? एक पदार्थ का गुण होता है। प्रतिरोध क्या चीज होता है? पदार्थ का गुण। और पदार्थ का गुण क्या करता है? ये धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध। धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध। वो क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था। लेकिन ये जो प्रतिरोधक होता है ये क्या होता है? चालक पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। पदार्थ का क्या होता है? एक छोटा सा टुकड़ा। जैसे मान लो पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं मैं, ऐसे। अब ये पदार्थ का ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये क्या करता है? निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। भाई, ये तो पदार्थ का गुण था। पदार्थ का गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है वो तो कहलाता है प्रतिरोध। और ये जो प्रतिरोध होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता था, एक तो लंबाई पर और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अगर मैं चालक पदार्थ की लंबाई को बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। और यदि लंबाई को घटा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये तो क्या होता है? इसके प्रतिरोध का मान तो क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। किसके अनुसार? चालक के अनुसार। लेकिन प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक क्या होता है? चालक पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो निश्चित मान का क्या करता है? प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। जैसे अगर इस टुकड़े का प्रतिरोध 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम है, तो इस टुकड़े का प्रतिरोध हमेशा कितना रहेगा? 1000। तो पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा जो निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करे वही क्या कहलाता है? प्रतिरोधक। क्या कहलाता है? प्रतिरोधक। तो पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करे वो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधक। ये जो प्रतिरोधक होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर इन प्रतिरोधकों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिरोधक क्या करते हैं? निश्चित मान का प्रतिरोध क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। तो जो प्रतिरोधक अपन आज पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रतिरोधक के बारे में, यानी कि रेजिस्टर। तो परिभाषा क्या होगी? पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा, पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा जो निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करे, क्या कहलाएगा? प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक क्या होता है? पदार्थ का एक टुकड़ा होता है, क्या काम करता है? निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। क्या करता है? निश्चित मान का प्रतिरोध। तो जो निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका प्रतिरोधक। क्या कहलाएगा? प्रतिरोधक। ये जो प्रतिरोधक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होता है कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन प्रतिरोधक,
और जो दूसरा होता है वो होता है वायर वाउंड प्रतिरोध। वायर वाउंड प्रतिरोधक। तो प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होता है कार्बन प्रतिरोधक और दूसरा होता है कौन सा? वायर वाउंड प्रतिरोधक। ये जो कार्बन प्रतिरोध होता है ये किन से बनाया जाता है? तो इसके अंदर किया जाता है प्रयोग कार्बन प्लस कार्बन या ग्रेफाइट। कार्बन या ग्रेफाइट का चूर्ण लेते हैं प्लस उसमें क्या मिलाते हैं अपन? बंधक पदार्थ। क्या मिलाते हैं? बंधक पदार्थ। तो कार्बन या ग्रेफाइट के चूर्ण में बंधक पदार्थ को मिलाकर अपन कौन से प्रतिरोध बनाते हैं? कार्बन प्रतिरोध। कौन से बनाते हैं? कार्बन प्रतिरोध। ये जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं इनका आकार क्या होता है? इनका छोटा होता है। इनका आकार क्या होता है? छोटा, बहुत ही छोटा होता है। अब आकार छोटा होने के कारण इनके जो प्रतिरोध का जो मान होगा उस प्रतिरोध का मान इनकी बॉडी पर, ये मान लो एक प्रतिरोधक था, अब इनका आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके जो प्रतिरोध का मान होगा उस प्रतिरोध का मान इनकी बॉडी पर अलग अलग रंगों की पट्टियां बनाकर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 4 रंग की इस पे ऊपर क्या लगा दी? बॉडी पर पट्टी। तो ये 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां क्या करती है? इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान प्रस्तुत करती है। तो जो कार्बन प्रतिरोध होता है वो कार्बन और ग्रेफाइट चूर्ण में बंधक पदार्थ मिलाकर कार्बन प्रतिरोधक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधकों का आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा। आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके जो प्रतिरोध का मान है उनको अपन संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर संख्या के रूप में लिखेंगे तो आकार छोटा होने के कारण वो मान अपन को दिखाई नहीं देगा। इसके कारण क्या करते हैं? इन प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के मान को इनकी बॉडी पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ही जो वायर वाउंड प्रतिरोध होते हैं, वायर वाउंड प्रतिरोध भी 2 पदार्थों से बनाए जाते हैं। एक तो बनाया जाता है मैग्नीन। जो वायर वाउंड प्रतिरोध है वो मैग्नीन और यूरेका, मैग्नीन और यूरेका इन 2 धातुओं से मिलाकर कौन से प्रतिरोधक का निर्माण किया जाता है? वायर वाउंड प्रतिरोधक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि वायर वाउंड प्रतिरोधक किसके बने होते हैं? तो मैग्नीन और यूरेका के। किसके बने होते हैं? मैग्नीन और यूरेका। अब ये जो मैग्नीन और यूरेका है ये क्या है? आपकी मिश्र धातुएं। क्या है ये? मिश्र धातुएं। अब ये जो मिश्र धातुएं हैं वो देखो किन किन से बनी होती है? तो जो मैग्नीन होती है वो बनी होती है कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकेल। मैग्नीन धातु तो किस किस की बनी होती है? कॉपर, मैग्नीज और निकेल। और जो यूरेका धातु है, यूरेका धातु किससे बनी होती है? यूरेका जो धातु होती है वो बनी होती है आपकी कॉपर प्लस निकेल। कॉपर प्लस निकेल इन 2 धातुओं से तो किसका निर्माण होता है? यूरेका का। और मैग्नीन किन किन की मिश्र धातु है? कॉपर, मैग्नीज और निकेल। इन 3 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है मैग्नीन, और कॉपर और निकेल इन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है यूरेका। अगर इनसे आपका परसेंटेज पूछे तो देखो जो यूरेका है इसके अंदर कॉपर का परसेंटेज होता है 55%, निकेल का परसेंट होता है इसके अंदर कितना? 45%। यहाँ पर कॉपर का होता है 84%, मैग्नीज का होता है 12% और निकेल का होता है कितना? 4%। तो जो वायर वाउंड प्रतिरोध होते हैं, वायर वाउंड प्रतिरोध को बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो कौन कौन से पदार्थ को बनाया जाता है? मैग्नीन और यूरेका से। अब ये जो मैग्नीन और यूरेका है ये क्या होते हैं? कॉपर, मैग्नीज और निकेल इन तीनों से मिलकर तो कौन बनता है? मैग्नीन। और कॉपर प्लस निकेल इससे मिलकर कौन बनता है? यूरेका। ये जो वायर वाउंड प्रतिरोध होते हैं इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार क्या होता है इनका? बड़ा। आकार बड़ा होने के कारण इनके प्रतिरोध के मान को इनकी बॉडी पर सीधे ही अंकों के रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं या अंकित कर देते हैं। तो इनका आकार बड़ा होने के कारण इनके प्रतिरोध के मान को तो डायरेक्ट अपन इनकी बॉडी पर अंकों के रूप में लिख देते हैं, लेकिन इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण इन पर प्रतिरोध का मान डायरेक्ट अंकों के रूप में न लिखकर
क्या करते हैं, 4 अलग अलग रंगों की इसकी बॉडी पर क्या बना देते हैं अपन, रंगों की पट्टियां बना देते हैं। उन रंगों की पट्टियों को क्या करते हैं, अपन प्रतिरोध के मान को क्या किया जाता है, उस पर प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है आपका प्रतिरोधक के बारे में या रजिस्टर। प्रतिरोधक क्या होता है, पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करे, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोधक। ये जो प्रतिरोधक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा होता है कौन सा, वायर बाउंड प्रतिरोध। जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो किन किन धातुओं से बनाए जाते हैं, तो कार्बन प्रतिरोध कार्बन या ग्रेफाइट चूर्ण के अंदर बंधक पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोधकों का आकार क्या होता है, छोटा। इनका आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके जो प्रतिरोध का मान है उसको अंकों के रूप में न लिखकर इनकी बॉडी पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां बनाकर अंकित करते हैं। ऐसे दूसरा अपन का प्रतिरोधक का प्रकार है वो है वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक है वो किन किन धातुओं से बना होता है, तो वायर बाउंड प्रतिरोध मैग्नीन और यूरेका इन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है। जो वायर बाउंड प्रतिरोध है उसमें मैग्नीन, जो मिश्र धातु है कॉपर, मैग्नीज और निकेल, इन 3 धातुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, मैग्नीन का। और कॉपर प्लस निकेल किसका निर्माण करते हैं, यूरेका का। ये जो वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इनका आकार बड़ा होने के कारण इनके प्रतिरोध के मान को अपन सीधे ही इनकी बॉडी पर अंकों के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। अब चलते हैं अपन, ये जो कार्बन प्रतिरोध है इनकी बॉडी पर ये अलग अलग रंगों की पट्टियां बनी होती है। इन पट्टियों को देखकर अपन कैसे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो अगला अपना टॉपिक है प्रतिरोधकों के मान का अंकन। तो प्रतिरोधकों के मान का अंकन करने के लिए अपन को एक सारणी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सारणी मैं आपको बनाना सिखा दूं, कैसे बनाते हैं। देखो सारणी बनाने की एक ट्रिक है, वो है आपकी बी बी आर ओ वाई ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड और सिल्वर। जो प्रतिरोधकों के मान का अंकन करने से पहले अपन को एक सारणी बनानी पड़ेगी। उस सारणी बनाने की एक ट्रिक है, मतलब जो अपन को रंगों का नाम याद करना है वो कैसे याद कर सकते हैं। देखो बी बी आर ओ वाई यानी कि रॉय, इसको क्या बोलेंगे अपन, रॉय। ये क्या होगा आपका बी बी। तो बीबी रॉय एक व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का क्या नाम है, बीबी रॉय। बीबी रॉय नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, ग्रेट ब्रिटेन, क्या ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। और ये जो वेरी गुड वाइफ है आगे हैं क्या, सोना चांदी। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ आगे हैं सोना चांदी। तो बीबी रॉय क्या करता है, ग्रेट ब्रिटेन से एक वेरी गुड वाइफ लाया जो क्या करती है, सोने और चांदी के क्या करती है, आपके आभूषण पहनती है। तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सोना और चांदी। इन चीजों को याद करके अपन साथ पूरे जो अपन को सारणी बनानी है उसके अंगों रंगों का नाम क्या कर सकते हैं, अपन याद कर सकते हैं। तो देखो ये जो पहला वाला बी होता है इसका मतलब क्या होता है आपका ब्लैक, क्या होता है ब्लैक। दूसरे बी का मतलब क्या होता है, ब्राउन, क्या होता है ब्राउन। आर का मतलब क्या होता है, रेड, आर का मतलब क्या होता है रेड। ओ का मतलब क्या होता है, ऑरेंज।
वाई का मतलब क्या होता है? येलो। इस जी का मतलब होता है ग्रीन। बी का मतलब होता है, देखो, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। फिर वी का मतलब आएगा वॉयलेट। इस जी का मतलब आएगा ग्रे। डब्लू का आएगा वाइट। ये आपका गोल्ड है और ये सिल्वर है। ये क्या होगा आपका? गोल्ड। और ये क्या होगा आपका? सिल्वर। तो बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना और चांदी, इसकी सहायता से अपन सातों के सातों रंगों का क्या कर सकते हैं? अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखना, इसके अंदर बी देखो 3 बार आया है, 1, 2 और 3। तो जो पहले बी आएगा वो आएगा कौन सा? ब्लैक। दूसरे नंबर पे आएगा ब्राउन और तीसरे नंबर पे आएगा क्या क्या? ब्लू। तो आपको याद रखना है ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। ऐसे कैसे? जी यहाँ पर 2 बार आया है। देखो, एक तो ग्रेट के अंदर आया है और एक किसके अंदर आया है? गुड के अंदर। तो पहला जो ग्रेट वाला जी है उसका मतलब तो होगा क्या? ग्रीन। और जो गुड वाला जी है उसका मतलब क्या होगा? ग्रे। उसका मतलब क्या होगा? ग्रे। ब्लैक का मतलब क्या होता है? काला। ब्राउन का मतलब क्या होता है? भूरा। रेड का मतलब क्या होता है? लाल। ऑरेंज का मतलब क्या होता है? संतरे कलर का, या नारंगी कलर बोल लो, नारंगी। येलो का मतलब क्या होता है? पीला। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। वॉयलेट, वॉयलेट का मतलब क्या होता है? बैंगनी। ग्रे, ग्रे का मतलब क्या होता है? स्लेटी। वाइट का मतलब सफ़ेद। और ये सोने, और ये चांदी कलर का। तो नाम आपको याद हो गया होगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसकी सहायता से अपन सारों के सारे कलरों के नाम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं सारणी कैसे बनाते हैं अपन। तो नाम तो आपको याद हो ही गया होगा। तो अब सारणी बनाने के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है। यहां पर तो आएंगे आप रंगों के नाम। यहां पर आएगा पहला अंक। यहां पे आएगा दूसरा अंक। फिर आएगा गुणक। फिर आएगी, एक मिनट मैं इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो अपन को जगह चाहिए। रंगों का नाम। फिर पहला अंक। फिर दूसरा अंक। फिर गुणक और सहनशीलता। तो देखो कैसे बनाएंगे अपन। कलरों के नाम लिखने हैं। बी, बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि सोना और चांदी। क्या लिखा अपन ने? बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, सोना और चांदी। इस बी का मतलब होगा क्या? ब्लैक। इसका मतलब होगा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, यानी कि काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, वॉयलेट मतलब बैंगनी,
ये स्लेटी, फिर सफ़ेद, फिर आएगा सोना और फिर आएगा चांदी। कलर आपको याद होंगे। फिर लिखना है आपको जीरो से संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के नीचे क्या आएगा, डैश। इसमें भी वही जीरो से लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों के नीचे क्या आएगा, डैश। अब गुणक के अंदर क्या लगाना है, 10 की घात पे लिखना है। 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8 और 10 की घात 9। फिर लास्ट में आपके आएगा 0.1 और 0.01। गोल्ड के सामने तो क्या आएगा, 0.1 और सिल्वर के सामने क्या आएगा, 0.01। वो 10 की घात 0, इसका मतलब होता है 1। किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। 10 की घात 3, इसका मतलब 1000 हो गया ना, क्या हो जाएगा, 1 किलो। कितना हो जाएगा, 1 किलो। ऐसे कैसे, 10 की घात 6, इसका कितना हो जाएगा, 1 मेगा। तो 10 की घात 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 एम लिख सकते हैं। एम का मतलब मेगा। ऐसे 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 के का मतलब किलो। अब देखो इसकी सहनशीलता, ये खाली रहेगी, इसमें आएगा ±1%, इसमें आएगा ±2%, इसमें आएगा ±3%, इसमें आएगा ±4%। फिर देखो सोने के सामने आएगा ±5% और चांदी के सामने आएगा ±10%। सोने के सामने कितना आएगा, ±5% और चांदी के सामने कितना आएगा, ±10%। अब जो बीच की बची हुई है, बीच की बची के अंदर आएगा, इसके अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो खाली भी छोड़ सकते हो। ये आएगा 0.5%, फिर आएगा 0.25%, फिर आएगा 0.010% और आएगा 0.05% और 10 की घात 9 के सामने क्या रहेगा आपका, खाली। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले कलर बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से कलर लिख लेंगे। प्रतिरोध के पहले अंक में 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखेंगे, ऐसे कैसे 0 से 9 तक। फिर 10 की घात में लिखेंगे, 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात 9 तक। सोने के सामने आएगा 0.1, चांदी के सामने आएगा 0.01। सहनशीलता में फर्स्ट वाला कॉलम खाली रहेगा, फिर आएगा 1%, 2 ±1%, ±2%, ±3%, ±4%। फिर 4% के बाद में सोने का जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी, 5% और चांदी की कितनी होगी, 10%। बीच वाली ये जो वैल्यू है अगर लिखना चाहो तो अच्छा है, नहीं लिखना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। देखो हरे के सामने आएगा 0.5%, नीले के सामने आएगा 0.25%, बैंगनी के सामने आएगा 0.10%, स्लेटी के सामने आएगा 0.05% और व्हाइट के सामने बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, सारणी बना सकते हैं। अब सारणी बनाने के बाद बात आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 4 रंगों की पट्टी वाला। कौन सी, 4 रंगों की पट्टियों वाला प्रतिरोधक। मान लो एक प्रतिरोधक आपका इस प्रकार से बना रखा है, उस पे 4 अलग अलग रंग की आपकी पट्टियां बना रखी है। इस दोनों यहां पर क्या कह रहे हैं, आपके सिरे जुड़ रहे हैं, ये कनेक्टिंग पॉइंट है। तो 4 रंग की ये पट्टियां बनी हुई है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। मान लो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका ब्राउन, भूरा, काला, काला और सुनहरी। क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन में कितने रंग दे दिए आपको, 4 रंग दे दिए। क्वेश्चन में दिया है भूरा, काला, काला और सुनहरी।
और आपसे पूछ रहा है कि इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना होगा या प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रतिरोध पे 4 रंग की पट्टियां दे रखी है ना, अपन इधर वाली पट्टी से स्टार्ट करेंगे। ये जो अपन की पहली पट्टी है ये कौन से रंग को प्रदर्शित करेगी, भूरे को। ये दूसरी पट्टी है कौन से को प्रदर्शित करेगी, काले को। ये तीसरी पट्टी है कौन सा, काला। चौथी पट्टी कौन से रंग की है आपकी, सुनहरी। तो देखो सारणी के अंदर पहले बॉक्स के अंदर क्या है, प्रतिरोध का पहला अंक। तो जो प्रतिरोध आपको कलर दिए गए हैं, इन कलरों में जो 4 अलग अलग रंग की पट्टियां दे रखी है, उसमें जो पहले रंग की पट्टी होगी वो क्या करेगा, प्रतिरोध का क्या प्रदर्शित करेगा, पहला अंक। क्या करेगा, ये प्रतिरोध के पहले अंक को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ऐसे कैसे दूसरे रंग की जो पट्टी होगी वो क्या करेगी, प्रतिरोध के दूसरे अंक को प्रदर्शित करेगी। कौन से अंक को, दूसरे अंक को। तीसरा जो रंग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, गुणक को। किसको प्रदर्शित, गुणक को। और चौथा जो रंग होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आपका सहनशीलता को। किसको लिखता है, सहनशीलता। तो देखो जो पहला अंक कहाँ से मिलेगा अपन को, इस पहले बॉक्स के अंदर से। जो भी रंग दिया गया है उसके सामने का रंग के सामने का अंक कौन सा होगा, वही प्रतिरोध का कौन सा होगा, पहला अंक। दूसरी पट्टी क्या प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध के दूसरे अंक को। तीसरी पट्टी क्या प्रदर्शित करती है, प्रतिरोध के गुणक को। किसको, गुणक को। और चौथी पट्टी क्या प्रदर्शित करती है, उसकी सहनशीलता मतलब टॉलरेंस के मान को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो देखो क्वेश्चन जैसे दिया अपन को भूरा, काला, काला और सुनहरी। तो देखो पहला अंक देखने के लिए देखो पहला अंक का कॉलम ये है ना, तो पहले अंक में अपन को रंग कौन सा दिया है, भूरा। तो भूरा रंग ये रहा। भूरे के सामने पहले अंक में कौन सी रंग है आपका, कितना अंक है, 1। तो 1 यहाँ पर ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर दूसरी पट्टी क्या करेगी, प्रतिरोध की दूसरे अंक को प्रदर्शित करेगी। दूसरा अंक देखने के लिए अपन कौन सा कॉलम देखेंगे, दूसरा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरा अंक। तो दूसरे अंक में अपन को दे रखा है काला रंग। काला रंग ये रहा ऊपर। काला रंग का दूसरे कॉलम के अंदर जो संख्या है वो कौन सी है आपकी, 0 है। कौन सी है, 0। तो दूसरे अंक का मान कितना आ गया, 0। सॉरी। तीसरी पट्टी है किसको प्रदर्शित करती है, गुणक को। मतलब इस संख्या को अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणक का जो कलर है वो कौन सा है, काला। तो देखो गुणक का कलर काला है। काला देखो गुणक वाली कौन सी पट्टी है, आपका तीसरा कॉलम है ना। तीसरे कॉलम में काले के सामने कितना दे रखा है, 1। कितना दे रखा है, 1। तो गुणक में कितना आ जाएगा आपका, 1। और चौथी क्या प्रदर्शित करती है, उसकी सहनशीलता। तो सहनशीलता का रंग कौन सा है, सुनहरी। सुनहरी का मतलब गोल्ड वाला। गोल्ड देखो सुनहरी है। सुनहरी के लिए सहनशीलता देखने के लिए कौन सा कॉलम देखेंगे, चौथा। तो चौथे कॉलम में सुनहरी के सामने कितना दे रखा है आपका, ±5%। कितना दे रखा है, ±5%। तो आपको क्या किया अपन ने, प्रतिरोध की 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होगी। तो जो पहली पट्टी होती है वो प्रतिरोध के पहले अंक को, दूसरी पट्टी प्रतिरोध के दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी का रंग गुणक और चौथी पट्टी का रंग क्या प्रदर्शित करता है, सहनशीलता। हमेशा अपन बाईं तरफ से देखेंगे। अगर दाईं तरफ से अपन देखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा किस तरफ से देखेंगे, इस तरफ से। इस तरफ से अपन को अंकों का लेना है। तो ये पट्टी प्रतिरोध के पहले अंक को, ये प्रतिरोध के दूसरे अंक को, ये किसको प्रदर्शित करेगी, गुणक को। और ये कौन से को प्रदर्शित करेगी, सहनशीलता। अब पहला जो पट्टी है उसका रंग है कौन सा, भूरा। तो भूरे के सामने अपन देखेंगे पहले अंक के कॉलम में कितना दे रखा है, 1। दूसरा रंग कौन सा है, काला। तो काले के सामने दूसरे के अंदर अंक देखेंगे कितना आया, 0। तो 1 और 0 ऐसे कैसे। तीसरा गुणक। गुणक की संख्या क्या होती है, गुणा। और गुणक का रंग कौन सा दे रखा है, काला। तो काले के सामने कितना दे रखा है, गुणक 1 दे रखा है। तो इसको मैंने गुणक में कितना रख दिया, 1। और चौथा है सुनहरी। तो सुनहरी ये रहा और सहनशीलता ये रही। सुनहरी सहनशीलता में कितना दे रखा है, ±5%। तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बनानी है। तो 1 और 0 मिलकर कितने हो जाएंगे, 10। इसको इससे क्या करना है, गुणा 1। ये क्या आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे, ±5%। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ये आएगा ओम, ±5%। यही क्या हो जाएगा, आपका प्रतिरोध का क्या आ जाएगा, मान। तो जो भूरा, काला, काला और सुनहरी है उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा, 10 ओम ±5%। अब देखो ±5% का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 ओम है इसका जो अधिकतम और मैक्सिमम मान है उसमें अपन क्या कर सकते हैं, 5% ज़्यादा हो सकता है या 5% क्या हो सकता है, कम।
तो देखो ये तो आपका आंसर हो गया यहाँ तक। प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो 10 ओम प्लस माइनस कितना हो गया, 5%। अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि ये जो प्रतिरोध है उसका अधिकतम मान तो कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, तो देखो प्रतिरोध का मान अपन ने कितना निकाला, 10 ओम प्लस माइनस 5%। अब अपन को निकालना है ये जो प्रतिरोध है 10 ओम प्लस माइनस 5%, इसका अधिकतम मान क्या निकालना है, इसका एक तो अधिकतम मान, एक क्या निकालना है इसका न्यूनतम मान। इसका अधिकतम मान तो क्या होगा और इसका न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखो अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 10% है इसके अंदर कितना परिवर्तन हो सकता है, प्लस माइनस 5%। तो 10 का पहले 5% निकाल लो, 10 का कितना परसेंट निकाल लो, 5। तो 10 का 5% निकालेंगे तो परसेंट का मतलब 100 आता है ना, 100 का भाग लग जाएगा, इससे ये कितनी बार कट जाएगा आपका 10 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5। तो 10 का 5% कितना होता है, 0.5 ओम। कितना होता है 10 का 5%, 0.5 हो सकता है। अब देखो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 10 ओम है, कितनी है 10, ये 10 ओम अब की क्या है ओरिजिनल वैल्यू है, लेकिन इस 10 ओम में प्लस का 5% ज़्यादा हो सकता है या फिर 5% क्या हो सकता है कम, और 5% का मतलब होता है कितना 0.5। तो अगर मैं इसमें इसको 0.5 को जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा आपका 10.5 ओम। ये तो क्या हो जाएगा एक इसका अधिकतम मान, भाई प्लस करेंगे तो कौन सा मान आएगा, अधिकतम। और ये जो 10 ओम था, इस 10 ओम में से यदि मैं 0.5 को घटा दूं तो मेरे पास आएगा 9.5। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध का न्यूनतम मान और ये हो जाएगा प्रतिरोध का अधिकतम मान। मतलब इस प्रतिरोध का जो मान है वो 9.5 और 10.5 के बीच में क्या हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो 9.5 तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी और 10.5 इसकी क्या होगी, अधिकतम वैल्यू। तो अधिकतम वैल्यू तो कितनी आ जाएगी आपकी 10 प्लस 0.5 और न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 0.5। तो ये तो आ जाएगा 9.5 और ये आ जाएगा कितना 10.5 ओम। तो ये इस प्रकार अपन प्रतिरोध के मान का क्या कर सकते हैं, अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन को 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां मिलेगी। उन पट्टियों में जो पहले रंग की पट्टी होगी वो प्रदर्शित करेगा प्रतिरोध का पहला अंक, दूसरे रंग की जो पट्टी होगी वो प्रदर्शित करेगी प्रतिरोध के दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी का रंग क्या प्रदर्शित करता है, गुणक, और चौथी पट्टी का जो रंग होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, सहनशीलता। चारों को मान रखकर अपन इस प्रकार प्रतिरोध का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, मान लो क्वेश्चन दिया है आपको भूरा, लाल, नारंगी और चांदी। आपको 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां दी है, आपसे इनके प्रतिरोध का मान क्या किया है, आपसे पूछा है भूरा, लाल, नारंगी और चांदी। तो बताइए इन 4 रंगों की पट्टी वाले प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था आपको 4 रंग का, पहला रंग प्रतिरोध के पहले अंक को, दूसरा अंक प्रतिरोध के दूसरे अंक को, तीसरा अंक किसको प्रदर्शित करेगा, गुणक को। ये क्या आएगा, पहला अंक, इससे कौन सा आएगा आपका दूसरा अंक आएगा। नारंगी क्या प्रदर्शित करेगा, उसका गुणक, और चांदी उसकी क्या प्रदर्शित करेगी, सहनशीलता। क्या प्रदर्शित करेगी, सहनशीलता। तो पहला अंक देखने के लिए कौन सा कॉलम लेंगे अपन, पहले कॉलम में अपन को रंग कौन सा दे रहा है, भूरा, और भूरे के सामने कितनी संख्या दे रखी है, 1। तो प्रतिरोध का पहला अंक तो कितना हो गया, 1। दूसरा अंक के अंदर कौन सा कॉलम देखेंगे अपन, दूसरा वाला, और दूसरे में कौन सा रंग दे रखा है अपन को, लाल। तो लाल के सामने प्रतिरोध का कितना अंक है आपका, 2। तो प्रतिरोध का दूसरा अंक कितना हो जाएगा, 2। तीसरा गुणक होता है, मतलब इसको क्या करते हैं अपन, गुणा। तो गुणक वाला कॉलम ही रहा। गुणक में अंदर जो रंग दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, नारंगी। तो देखो नारंगी के सामने कितना दे रखा है, 10 की घात 3। कितना दे रखा है, 10 की घात 3।
और चौथा है सहनशीलता। सहनशीलता के लिए ये वाला कॉलम काम में आएगा। इसमें रंग दे रखा है चांदी, तो चांदी कलर के सामने सहनशीलता कितनी है, 10% है। कितनी है, 10%, प्लस माइनस 10%। जो चांदी की सहनशीलता हो जाएगी प्लस माइनस कितना हो जाएगी, 10%। तो अपन को 4 रंग दिए थे। इसमें पहला रंग प्रतिरोध का पहला अंक, दूसरा रंग प्रतिरोध का दूसरा अंक, तीसरा रंग क्या प्रदर्शित करेगा, गुणक, और चौथा अंक क्या प्रदर्शित करेगा, सहनशीलता। अब पहले अंक के बॉक्स में से देखकर अपन ने रंग के सामने जो अंक था वो सब वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख लिया। ये दोनों तो मिलकर क्या करेंगे, एक संख्या बनाएंगे। 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 12। कितना हो जाएगा, 12। ये संख्या इससे क्या हो जाएगी, गुणा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 10%। अब देखो 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है ना। 10 की घात 3 का मतलब 1000, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1k लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1k। तो इसको लिख सकते हैं अपन 12 गुणा 1k प्लस माइनस 10%। तो 12 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12k ओम। तो 12 किलो ओम इस प्रतिरोध का क्या हो गया, मान। लेकिन इसका मान कितना कम ज़्यादा हो सकता है, 10%। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर। तो इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, 12 किलो ओम प्लस माइनस 10%। अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का अधिकतम मान कितना होगा, इस प्रतिरोध का अधिकतम वैल्यू कितनी होगी और इस प्रतिरोध की न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए इसका पहले क्या निकालेंगे अपन, 10%। तो देखो ये है 12,000। कितना है ये, 12,000। 12,000 का आप निकालो 10%। तो 12,000 का 10% निकालेंगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी ना। और 120 को जब 10 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1200। कितना आ गया, 1200। अब अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए ये जो 12,000 ओम था इसमें 1200 को क्या कर देंगे, प्लस। और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए 12,000 में से इस 1200 को क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे। तो देखो 1200 ओम आ गया, 12,000 का 10%। तो इसका जो अधिकतम मान होगा, क्या, यहाँ लिख देता हूं मैं, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान टोटल कितना था आपका, 12,000। 12k, इस 12k, के का मतलब होता है किलो, किलो का मतलब होता है 1000। तो 12 को अपन 10 की घात 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12,000। तो अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए जो परसेंट निकाला था उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13,000 कितना हो जाएगा, ये 200। अगर इसको किलो में बदलेंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे ना, 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 छोड़ के दशमलव लगेगा। तो कितना आ जाएगा आपका, 13.2 किलो ओम। ये तो क्या हो जाएगी, इसका अधिकतम मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम। अगर इसका निकालना है अपन को न्यूनतम मान, क्या निकालना है इसका, न्यूनतम। तो न्यूनतम मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो आपका 10% था इस 10% को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। भाई यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है ना, प्लस करेंगे तो अधिकतम मान आएगा और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, न्यूनतम। तो माइनस करेंगे इसमें से तो कितने बचेंगे, 10,800। कितने बचेंगे, 10,800। और यदि इस 10,800 को मैं किलो में बदलूंगा तो 1000 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10.8 किलो ओम। तो इस प्रतिरोध का न्यूनतम मान तो कितना हो सकता है, 10.8। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका मान कितना हो सकता है, 13.2 किलो ओम। तो इस प्रकार अपन 4 रंगों की पट्टियों वाले प्रतिरोध का अपन क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर 4 रंग ने देकर 5 रंगों की पट्टी अब दे देता है। कितने रंग दे देता है, 5 रंग। तो देखो 5 रंग रंग वाला अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो देखो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो ये तो था अपने 4 रंग वाला। अब अपन देखते हैं कौन सा, 5 रंग वाला। 5 रंगों की पट्टियों वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अगर आपके पास प्रतिरोध आ जाए कुछ इस प्रकार का, इसमें देखो एक पट्टी तो ये रही, ये दूसरी, ये है तीसरी, ये है चौथी और ये है 5वीं। तो इसमें आपको 5 रंगों की पट्टियां दे रखी है। कितने रंगों की पट्टियां दे रखी है, 5। और आपको 5 रंग देके आपसे प्रतिरोध का मान पूछे तो देखो पहली पट्टी क्या बताती है आपकी,
पहला अंक, पहली पट्टी क्या बताती है आपका पहला अंक, दूसरी पट्टी क्या बताएगी आपका दूसरा अंक बताएगी, क्या बताएगी दूसरा अंक। अब तीसरी पट्टी जो अपन ने 4 रंग वाला देखा था उसमें तीसरी पट्टी तो क्या बता रही थी उसके गुणक को, किसको बता रही थी गुणक को। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी पट्टी होगी वो क्या बताएगी इसका तीसरा अंक बताएगी, क्या बताएगी प्रतिरोध का तीसरा अंक। चौथी पट्टी अब क्या बताएगी आपका गुणक, क्या बताएगी गुणक। और पांचवी पट्टी क्या बताएगी आपकी सहनशीलता, क्या बताएगी सहनशीलता। मतलब जो लास्ट वाली पट्टी होगी वो बताएगी सहनशीलता और सेकंड लास्ट वाली पट्टी क्या बताएगी आपका गुणक। और जितने भी आगे जो पट्टी आएगी वो सब क्या बताएंगे प्रतिरोध के अंकों। तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, फिर चौथी पट्टी गुणक और पांचवी पट्टी सहनशीलता। गुणक को अपन क्या करते हैं गुणा करते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दे लाल, नारंगी, काला, काला और सुनहरा और आपसे प्रतिरोध का मान पूछे। आपको 5 रंग दे दिया लाल, नारंगी, काला, काला और सुनहरा, ऐसे 5 रंग देके आपसे पूछे कि इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए वही पहले रंग, पहला रंग क्या बताएगा प्रतिरोध का पहला अंक। तो पहला रंग आपका है लाल, लाल में पहले अंक में कौन सी संख्या है आपकी 2, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। दूसरा रंग क्या बताएगा प्रतिरोध का दूसरा अंक, तो प्रतिरोध का दूसरा अंक में कौन सा रंग दे रखा है नारंगी। तो देखो नारंगी के सामने दूसरे अंक के कितने अंदर संख्या कितनी है 3 है, कितनी है 3। तीसरा अंक क्या बताएगा प्रतिरोध का तीसरा अंक। तो ऐसे कैसे सेम पट्टी एक यहाँ पर आ जाएगी। अब इसमें भी अपन को 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे तो बिल्कुल सेम, जैसे 2 पट्टी ऐसी आई ना वैसे सेम आएगी। तो अपन इन 2 पट्टियों से भी काम चला सकते हैं। देखो काला, काले के सामने कौन सा रंग है आपका 0 है, तो अगली पट्टी में भी क्या आएगा आपका 0 आएगा, तो काले के सामने क्या आएगा आपका 0। फिर जो चौथी पट्टी है वो क्या प्रदर्शित करती है आपका गुणक। गुणक देखो काला, काले के सामने गुणक कितना दे रखा है 1 दे रखा है, 10 की घात 0 है ना, 10 की घात 0 का मतलब कितना 1, तो गुणा कितना हो जाएगा आपका 1। सुनहरी आता है प्लस माइनस, देखो सुनहरी के सामने सहनशीलता, सोना, सोने के सामने सहनशीलता कितनी है 5%, तो ये हो जाएगी प्लस माइनस कितना हो जाएगी 5%। तो ये प्रतिरोध का पहला अंक, ये प्रतिरोध का दूसरा अंक, ये प्रतिरोध का 3 अंक। तो जो 3 रंग है वो तो क्या बताएंगे प्रतिरोध के 3 अंकों क्या करेंगे प्रदर्शित करेंगे। चौथी रंग की जो पट्टी है वो क्या प्रदर्शित करेगी इसकी गुणक को, और 5वें रंग की पट्टी है वो क्या प्रदर्शित करेगी सहनशीलता को। ये तीनों मिलकर एक संख्या बनाएंगे, तो तीनों को मिलेंगे तो कितना हो जाएगा 230 गुणा 1 प्लस माइनस 5%। जब 230 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 230, ये तो क्या हो जाएगा ओम, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपसे प्रतिरोध का अधिकतम मान पूछे तो 230 का 5% निकाल कर उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अधिकतम। और यदि 230 के 5% को यदि इसमें से 230 में से घटा देंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा न्यूनतम मान। तो दोस्तों ये था प्रतिरोधक। अपन ने पढ़ा आज प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होता है पदार्थ का एक छोटा सा टुकड़ा जो कि निश्चित मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करे, क्या कहलाता है प्रतिरोधक। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होता है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा होता है वायर बाउंड प्रतिरोध। फिर अपन ने पढ़ा प्रतिरोधकों के मान का अंकन। प्रतिरोधकों के मान का अंकन याद करने के लिए अपन को ये सारणी याद होना बहुत जरूरी है। सारणी को याद रखने के लिए केवल आपको रंगों को याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ सोना और चांदी। उस ट्रिक से आप इन सारे रंगों के नाम को क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। फिर पहले अंक में 0 से लेकर 9 तक की संख्या, दूसरे अंक में भी 0 से 9 तक, फिर 10 की घात में 0 से लेकर 9 तक, फिर 1 से 4% तक तो यहाँ पर आएगा, फिर 5% और 10%, फिर लिखना है आपको 0.5, 0.25, 0.10 और 0.05। इस प्रकार आप इस सारणी को क्या कर सकते हो याद कर सकते हो। फिर अपन ने पढ़ा 4 रंगों की पट्टियों वाले प्रतिरोध का मान याद करने के लिए। तो 4 रंगों की पट्टी में जो पहले रंग की पट्टी प्रदर्शित करती है वो करती है प्रतिरोध के पहले अंक को, दूसरी पट्टी प्रतिरोध के दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी क्या बताएगी गुणक को, और चौथी पट्टी क्या बताएगी सहनशीलता। फिर अपन ने पढ़ा 5 रंगों की पट्टियों का प्रतिरोध के मान ज्ञात करने के लिए।
तो इसमें पहले रंग की पट्टी प्रदर्शित करेगी प्रतिरोध के पहले अंक को, दूसरी पट्टी दूसरे अंक को, तीसरी पट्टी तीसरे अंक को, चौथी पट्टी किसको प्रदर्शित करेगी, गुणक को, और पांचवी पट्टी क्या प्रदर्शित करेगी, सहनशीलता को। तो फ्रेंड ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब जो अपना अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रतिरोधकों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। अब अपन जो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन है वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स सारणी की प्रैक्टिस करके आप इस प्रकार से अपन प्रतिरोधकों के मान का ज्ञात कर सकते हैं। आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।